क्या आपने इतना बड़ा बकरा देखा है जो कि घोड़े से भी बड़ा हो? गूगल से घर बैठकर आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, एक सिंपल तरीका है। और गिरगिट जो रंग बदलता है, क्या उससे खुद पता चलता है कि वो रंग बदल रहा है? अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10, यह है इंडिया का सबसे बड़ा बकरा। इस बकरे की जो ब्रीड है उसका नाम होता है मालवा। ये बकरा है भोपाल का और इसका वेट है 120 केजी। इस ब्रीड का लगभग हर बकरा ही बड़ा होता है और ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। फैक्ट नंबर 9, एक नया तरीका है गूगल का जिससे आप घर बैठकर पैसे कमा सकते हैं। उसके लिए वो एक नई ऐप लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है टास्कमेट। इस ऐप में सिंपल से काम करने होते हैं, जैसे फॉर्म भरना, ऑनलाइन सर्वे करना और आपके घर के पास जो रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं या कोई घूमने की जगह है तो उनकी फोटोज खींचकर इस ऐप में डालनी होती है। ये ऐप अभी पूरी तरीके से लॉन्च नहीं हुई है, बस होने वाली है। फैक्ट नंबर 8, जब गिरगिट रंग बदल रहा होता है तो उससे इस बात का पता नहीं होता कि उसके रंग बदल रहा है। उसके जो रंग बदलने की प्रोसेस है वो अपने आप पूरी होती है। जैसे हम इंसानों में होते हैं, अगर हम किसी अलग इंसान से बात करें तो हमारा बिहेवियर अलग होता है। हमारा बिहेवियर घर के अंदर अलग होता है, घर के बाहर अलग होता है और हमें इस बात का पता भी नहीं होता। वैसे ही गिरगिट का रंग भी अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है और उसे इस बात का पता भी नहीं होता। फैक्ट नंबर 7, क्या हो अगर जानवरों को जेल हो जाए? हाँ, ऐसी लॉ दुनिया भर में आने वाले हैं जब जानवरों को भी इंसानों की तरह जेल होगी। जैसे अगर कोई शेर इंसानों पर हमला कर दे या फिर कोई बंदर घर के अंदर आकर खाने की चोरी करेगा तो उसको सजा दी जाएगी। कैसी सजा? उससे अपनी कम्युनिटी के सारे जानवरों से, इंसानों से दूर कर दिया जाएगा, अकेला छोड़ दिया जाएगा। और अकेलापन चाहे जानवर हो या इंसान किसी को पसंद नहीं होता। ऐसा करने से होगा ये कि जो बाकी जानवर हैं वो समझ जाएंगे कि ये बिहेवियर गलत है, हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो वैसा ही होगा जैसा उस जानवर के साथ हुआ था। फैक्ट नंबर 6, इंडिया का एक ऐसा स्कूल है जो फीस की बजाय आपसे प्लास्टिक लेता है। ये स्कूल है आसाम के पमोली गाँव में। इस गाँव के साथ प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ के लोग प्लास्टिक को यूज करने के बाद उसे जला देते थे, जिससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता था। इस स्कूल के टीचर्स ने उनसे बहुत बोला कि ऐसा मत करो, लेकिन उन्होंने कोई फर्क नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं कर रहे। फिर इन टीचर्स ने उन लोगों के फायदे की बात की कि अगर आप प्लास्टिक ना जलाकर हमें दे दोगे तो हम आपके बच्चों की फीस माफ कर देंगे। उसके बाद उन्होंने प्लास्टिक जलाना बंद कर दिया और स्कूल ने उस प्लास्टिक को रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया। फैक्ट नंबर 5, ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है साल 1930s की। एक साइंटिस्ट कपल था जिनका नाम था विंथ्रोप और लूला। उनका एक बच्चा पैदा हुआ जिसके साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की सोची। एक्सपेरिमेंट ये था कि उस बच्चे को बचपन से ही चिंपांजी के साथ रखते हैं, फिर देखते हैं कि उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है। फिर इनका बच्चा हुआ डोनाल्ड नाम का और पैदा होते ही उसे चिंपांजी के साथ रखा जाने लगा। फिर इन पेरेंट्स ने स्टडी करना शुरू किया कि इन दोनों के बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को शुरू होने के 9 महीने बाद ही बंद करना पड़ा। क्यों? कारण बहुत शॉकिंग था। देखो, हुआ ये कि जो चिंपांजी था वो इंसानों के बिहेवियर को कॉपी कर रहा था। वो धीरे धीरे इंसानों की तरह होते जा रहा था। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि जो डोनाल्ड था वो इंसानों की तरह कम बिहेव कर रहा था, बल्कि चिंपांजियों की तरह ज्यादा बिहेव कर रहा था। और अगर डोनाल्ड को ऐसे लंबे समय तक चिंपांजी के साथ रखते तो वो खुद को चिंपांजी समझने लगता इंसान की बजाय, और इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया। फैक्ट नंबर 4, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में किसी जगह है जहाँ पर घरों के नाम वहाँ की लेडीज के नाम से रखे जा रहे हैं। वहाँ के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक है। देखो, कानून के हिसाब से तो जो भी प्रॉपर्टी है वो लड़का और लड़की में इक्वल बंटनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। और इसी बात को प्रमोट करने के लिए कि जो प्रॉपर्टी है वो लड़का और लड़की में दोनों इक्वली बंटनी चाहिए, इन्होंने ये काम शुरू किया है कि जो घरों के नाम है वो लेडीज के नाम पर रखे जाए, क्योंकि मर्दों के नाम से तो घर हमेशा से रखते हुए आए हैं। फैक्ट नंबर 3, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक प्लेन उड़ा था साल 1958 में और लैंड हुआ साल 1959 में, तो क्या आप विश्वास करोगे? लेकिन ऐसा सच में हुआ था। बात है यूएसए की। देखो, बात है साल 1958 की। तब 2 दोस्त थे जिनका नाम था रॉबर्ट टिम और जिम कुक। उन दोनों का सपना था कि हम ऐसा रिकॉर्ड बनाएंगे कि हम सबसे लंबे समय तक हवा में उड़ते रहेंगे, और उन्होंने रियलिटी में ऐसा किया भी। और आप जानकर हैरान होंगे कि वो लगातार 64 दिन और 22 घंटों तक लगातार उड़ते रहे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने ऐसा किया कैसे? देखो, जब भी उनके प्लेन को फ्यूल भरना होता था या कोई सामान लेना होता था तो अपने प्लेन को नीचे ले आते थे और ऐसे ट्रक की मदद से फ्यूल को दोबारा भरा जाता था, और जो भी खाने पीने का सामान है वो ऐसी ट्रक से ही ऊपर दिया जाता था। और उनका ये रिकॉर्ड इतना खतरनाक था कि आज तक उस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया। फैक्ट नंबर 2, इंग्लैंड के एक डिजाइनर हैं डोमिनिक विलकॉक्स के नाम से। वो मशहूर है अपने अतरंगी डिजाइन की वजह से, और उन्हीं डिजाइन में से एक है ये नोज स्टाइलस। ये काम आता है फोन से मल्टीटास्किंग के लिए। आप उंगली से कुछ चीजें हिलाओ और नाक से भी लाओ। वैसे दुनिया में इतना बिजी इंसान कौन है जिसे इतने सारे काम साथ में ही कर रहे हैं? फैक्ट नंबर 1, हम सब ने बचपन में बुढ़िया के बाल खाए हुए हैं, जिसे बोलते हैं कॉटन कैंडी। और हमारी मम्मी हमसे बोलती रहती थी कि ये ज्यादा नहीं खाना है क्योंकि ये दांतों के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कॉटन कैंडी का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार करने वाला इंसान एक डेंटिस्ट था, मतलब दांतों का डॉक्टर था, और उसका नाम था विलियम मॉरिसन। और इसका ये चीज बनाना बनता भी तो है। जब बच्चे ऐसी उल्टी सीधी चीज खाएंगे तभी तो उनके दांत खराब होंगे, और जब दांत खराब होंगे तभी तो आएंगे डेंटिस्ट के पास, और तभी होगी कमाई। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस
चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को लाइक करो, आपको ऐसी शानदार वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो दो काम करो, पहला इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।